रेयान पराग की जगह रविंद्र जडेजा को कैप्टन बनाना चाहिए था और रेयान पराग को अगर बनाना था तो फिर डेप्यूटी बना देते। ये एक बड़ी स्टेटमेंट दी है आर अश्विन ने। एक सजेशन दिया राजस्थान रॉयल्स को, उस राजस्थान को जिसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसको समझते हैं इन एंड आउट, जिसकी शायद केयर करते हैं। जी हाँ, संजू सैमसन के जाने के बाद राजस्थान रॉयल्स को ऑफ सीजन में एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। स्टीव स्मिथ के बाद 5 सालों में पहली बार फ्रेंचाइजी के सामने कैप्टन चुनने का काम था कि कप्तानी किसको दी जाएगी, और आखिर में एक यंग कैप्टन, एक फ्यूचर लीडर के तौर पर परखे गए रेयान पराग को उन्होंने अपनी चॉइस बनाया, जिन्होंने संजू सैमसन की गैर मौजूदगी में आईपीएल 2025 में इंटर्म कैप्टन के तौर पर राजस्थान की जिम्मेदारी संभाली थी। अब ऐसे में कई बार स्पेकुलेशन चली थी कि जडेजा को कैप्टन बना देंगे। अब रविचंद्र अश्विन जो जड्डू के साथ खेले भी हैं, उन्होंने कहा कि राजस्थान रॉयल्स को एक्चुअल में जडेजा के एक्सपीरियंस का फायदा उठाना चाहिए था और जल्दबाजी की बजाय कुछ वक्त के लिए पराग को उनका डेप्यूटी बना देते और जडेजा को बना देते कैप्टन। दो चीजें मिलती, एक तो धोनी का एक्सपीरियंस प्लस एक उनका अपना एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस अलग काम होता है। अश्विन ने कहा कि मुझे लगता है कि कैप्टन के तौर पर रेयान पराग के सामने एक मुश्किल काम होगा। कैप्टन बनना आसान नहीं होता कभी भी। आईपीएल में खेलने वाले कई यंग खिलाड़ी हैं जो कप्तानी करना चाहते हैं और वो इसके लिए कोशिश भी करते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी जान लगा देते हैं। अगर जोफ्रा आर्चर अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर बिश्नोई अच्छा परफॉर्म करते हैं और जडेजा अपने 4 ओवर फिनिशिंग संभाल लेते हैं, मतलब अपने 4 ओवर बॉलिंग में प्लस टीम को बैटिंग में फिनिशिंग, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो रेयान पराग उतना एक्सपीरियंस लेकर नहीं आते। रिकॉर्ड भी 50-50 वाला है, कुछ उतना तगड़ा नहीं है। अश्विन ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि मुझे बस उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल को भी उसी दर्जे में रखेंगे और फ्यूचर में एक लीडर के तौर पर उन पर भरोसा करेंगे। कहीं ना कहीं मेरे मन में यह बात थी कि जडेजा कैप्टन बन सकते हैं, उन्हें कप्तान बनाकर शायद रेयान पराग को 1 या 2 साल के लिए वाइस कैप्टन बनाया जा सकता था। यशस्वी जायसवाल ने पहले भी कहा था कि मुझे कप्तानी में पूरा इंटरेस्ट है, तो वो भी कैप्टन बन सकते थे। जडेजा जिन्होंने सीएसके की भी कप्तानी की है, जी हाँ, 2022 का आईपीएल सीजन था, काफी बदनाम सीजन था और उसमें कप्तानी की थी। एमएस धोनी को फिर से कप्तान बनाया गया था कप्तानी छीनकर, क्योंकि ऑलराउंडर ने 8 मैच में से सिर्फ 2 में जीत दिलाई थी, जिसके बाद उन्हें चोट लग गई थी और कहा गया कि इंजर्ड नहीं, ड्रॉप्ड है। उसके बाद एमएस धोनी ने वापस कप्तानी संभाली, लेकिन फिर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी दी गई, जडेजा को फिर जाने ही दिया। संजू सैमसन को लिया तो उनके बदले ट्रेड कर लिया और मुझे उम्मीद थी कि शायद राजस्थान ट्रेड में कैप्टन के तौर पर लेगा, एक्सपीरियंस इस्तेमाल किया जा सकता था, बट नहीं किया। अगेन चॉइस राजस्थान की थी कि शेन वॉर्न के बाद उन्हीं की टीम का लड़का है ये, तो जायसवाल, रेयान पराग, कई सारे ऑप्शंस थे, उन्होंने रेयान पराग को चुना। आप बताइए आपके हिसाब से क्या वाकई में रविंद्र जडेजा को पहले कैप्टन बनाकर रेयान पराग को उनका डेप्यूटी बनाया जा सकता था, पॉसिबल किया जा सकता था? मेरे हिसाब से हाँ, बात सही है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।